बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम SSI 1.6 के लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बुक अपने पास रखा करें, जब भी आप वीडियो देखते हैं बुक अपने पास रखा करें। जब बुक आपके पास होगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये TV कास्टिंग ₹6,000 वास, ये इसकी कास्ट प्राइस है। TV सेट की कास्ट प्राइस है 6,000, वास सोल्ड फॉर ₹6,500, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। फाइंड प्रॉफिट लॉस इन परसेंटेज। तो अगर उसका प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट और लॉस हुआ तो लॉस हमने फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है? परसेंटेज में, कितने परसेंट उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ। ये उसकी कास्ट प्राइस है, ये उसकी सेलिंग प्राइस है, उसको कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है, क्या लिखें? कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखते हैं पहले। CP में लिखते हैं। CP क्या? कास्ट प्राइस ₹6,000। SP सेलिंग प्राइस है ₹6,500। ठीक है, अब देखिए उसने 6,000 का ख़रीदा है और 6,500 का बेचा, यानी सस्ता ख़रीदा और महंगा बेचा। जब कोई चीज़ सस्ती खरीदे और महंगी बेचें तो प्रॉफिट होता है। तो हमने क्या करना है? प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करना, प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमने फाइंड करनी है। पहले हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं कास्ट प्राइस। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, यहाँ का प्रॉफिट आ जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगी। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ₹6,500 इसकी सेलिंग प्राइस है और ₹6,000 इसकी कास्ट प्राइस है। जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, दिस इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये कितने ₹500 हो गए। ठीक है, अब आपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट है वो कितने परसेंट हुआ है। ये तो पैसे हैं ना, इतने पैसे, ₹500 प्रॉफिट हुआ है। मैंने बताया कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट, इसका फार्मूला क्या आता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस। प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये फार्मूला है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड करने का। प्रॉफिट कितना है? 500 है। कास्ट प्राइस कितनी है? 6,000 है, मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो कैंसिल कर दिया, 2 0, इस 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 1 के साथ कैंसिल हो गया। तो 60 को 5 से डिवाइड, 50 को 5 से डिवाइड कर दें। 50 को 6 के साथ डिवाइड कर दें। 50 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 8.33। जो उसका जो प्रॉफिट है उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी आ गई? 8.33%। 8.33%। इससे जो 8.33% उसको प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ a house is constructed, the total cost is ₹53 lakh, sold for 57 lakh, find the profit percent। तो उसने 53 लाख का मकान बनाया, जिसको उसने 57 लाख का सेल कर दिया। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, उसके जो प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे? उसकी जो कास्ट है, कास्ट प्राइस उसकी कितनी है? 53 लाख। 53, इसके बाद 1 2 3 4 5 0 आ गया। इससे उसको बेच दिया, सेलिंग प्राइस उसकी 57 लाख। 57 लाख को उसने बेच दिया है। हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट हमने कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। पहले हम प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ये फार्मूला अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का। तो कितना? ₹57 लाख माइनस ₹53 लाख, तो कितना हो गया? 4 लाख उसका प्रॉफिट हो गया।
4 लाख उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब मैंने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट क्या फार्मूला इसका? प्रॉफिट साथ साथ बोला करें तो आपको साथ साथ याद होता जाएगा। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100%। प्रॉफिट कितना? 4 लाख रुपए है। कितना था कॉस्ट पे? 53 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये 5 0 के साथ कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 4 × 100 400 डिवाइडेड बाई 53%। तो 400 को 53 के साथ डिवाइड कर दें। 400 डिवाइडेड बाई 53, ये 7.54 7.55 आ गया, 7.55%। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? इफ़ ए टेलीविजन इज़ परचेज फॉर रुपीज़ 7,000, ये कॉस्ट प्राइस है या परचेज प्राइस का कॉस्ट प्राइस है, एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 7,500, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस है, उसने परचेज किया कितने का? रुपीज़ 7,000 का, और सेल का दिया उसको रुपीज़ 7,500 का। तो प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड करना है। पहले हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 7,500, कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 7,000। तो कितना आ गया? उसको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, रुपीज़ 500 प्रॉफिट। हमने परसेंटेज फाइंड करनी है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला आपको याद हो चुका है, बोले साथ साथ। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है जी? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100%। प्रॉफिट उसको 500 रुपये प्रॉफिट हुआ है। कितने का ख़रीदा था? 7,000 का ख़रीदा था, मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो 2 0 इसके साथ कट गया। तो 5 एक 0 के साथ कट गया। 50 को ये 2 0 कट गया इसके साथ। ये 50 को 7 के साथ डिवाइड कर दें। 50 डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा 7.14 7.14%। इतना उसको प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। इफ़ सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 100 एंड लॉस इज 25%। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? रुपीज़ 100 है। और जो लॉस है, लॉस परसेंट है इज इक्वल 25%। ठीक है, ये हमने फाइंड करना। फाइंड द कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 100 एंड लॉस इज 25%। अब देखिए इसको प्रपोर्शन के मेथड से कर लेते हैं। प्रपोर्शन वैसे कैसे करेंगे? यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं। सपोज अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो फिर उसको सेलिंग प्राइस कितनी होगी? उसको 25% लॉस हो गया ना, तो 100 रुपये में से 25 रुपये कम हो जाएंगे। अगर उसे 100 रुपये का ख़रीदा था, उसको लॉस हो गया 25%, अगर 100 में से 25 रुपये कम हो जाए तो कितने का वो बेचेगा? 75 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस होगी। अब कहते हैं अगर उसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, तो फिर उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी? अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? तो एस की स्क्वायर एस लिख लेते हैं, इसके साथ हमने एरो लगा दिया। ठीक है,
इसके साथ भी हमने क्या करें, जब सेलिंग प्राइस 75 रुपये है तो कास्ट प्राइस 100 रुपये है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कास्ट प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो ये वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो एस के नीचे 100 लिख दिया, एस ओवर 100, फिर 100 के नीचे 75 लिख दिया, ऐसे इक्वल क्या होगा 100 ओवर 75। ये वाला 100 इधर का इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 25 के 25 3 75, 25 4 100, 400 हो गया, 400 डिवाइडेड बाई 3। तो 400 को 3 के साथ डिवाइड कर दें, 400 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 133। तो उसकी जो कास्ट प्राइस है वो कितनी आ गई, रुपीज़ 133.33। दिस इज़ द कास्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ वॉच वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 850, ये सेलिंग प्राइस है। ऑन 4.2% लॉस, यहाँ पर भी इसको इतना परसेंट लॉस हुआ है। तो फाइंड कास्ट प्राइस ऑफ वॉच। उसी तरह करते हैं, पहले हम सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 850, और जो लॉस उसको हुआ है वो कितना है 1/2%। तो 4 वैसे लिखते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करें तो 1/2 कितना होता है 0.5, ये आएगा 4.5%, 4.5%। अब हमने कास्ट प्राइस उसकी फाइंड करनी है। उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया, यहाँ पर कास्ट प्राइस लिख लें, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख लें। अगर उसकी सपोज करेंगे और इसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो उसकी जो अगर उसकी कास्ट प्राइस 100 रुपये है, फिर सेलिंग प्राइस कितनी होगी, उसको 4.5 लॉस हुआ है ना, इसमें से 4.5 माइनस कर देंगे। 100 रुपये में से 4.5 रुपये आप माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 95। 100 में से माइनस कर दें 4.5, ये आएगा 95.5। अगर वो 100 रुपये का ख़रीदता है, उसको 4.5 रुपये नुकसान हो जाता है, वो कितने का बेचेगा 95 रुपये का वो बेचेगा। ठीक है, आप कहते हो उसने कितने का बेचा, 850 रुपये का उसने बेचा है, 850 का बेचा, तो फिर उसकी जो कास्ट प्राइस है वो क्या होगी। तो इधर भी एरो लगा लेंगे, इधर भी एरो लगा लेंगे। तो एस के नीचे 100 आ गया, एस ओवर 100, 850 के नीचे 95.5 आ गया। तो एस इक्वल 850 डिवाइडेड बाई 95.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कैलकुलेटर यूज़ कर लें, 850 डिवाइडेड बाई 95.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाएगा 890। कितना आ जाएगा रुपीज़ 890। इसके कास्ट है रुपीज़ 890। क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की, A mobile phone was sold for rupees 25,050। ये मोबाइल फ़ोन की सेलिंग प्राइस है एट 50% लॉस, 15% लॉस हो गया। फाइंड द कास्ट ऑफ फोन। उसी तरह करना हमें, सारे देखिए जैसे सवाल हैं। तो सेलिंग प्राइस है, ये लॉस परसेंट है, लिखते थे हम सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 25,000 और 50। जो लास्ट परसेंट है, लास्ट परसेंट वो है 15% है, इतने परसेंट लॉस हो गया। तो कास्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो कैसे लिखेंगे, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर कास्ट प्राइस उसके 100 रुपये है, उसका 15 रुपये लॉस हो गया, तो 100 में से 15 माइनस कर दें 85। 100 में से 15 माइनस किया तो कितना हो गया 80। और 100 रुपये का ख़रीदा था तो 15 रुपये लॉस हो गया, तो 85 का बेचा। अब उससे कितने का बेचा, 25,050 का बेचा, तो उसकी कास्ट प्राइस कितनी होगी। तो दोनों साइड पर एरो लगा दें।
100 over x, sorry, x over 100, s divided by 100, 25050 डिवाइडेड बाई 85। तो जब भी लॉस हो गया फिर माइनस करना है, प्रॉफिट और फिर प्लस करना है आपने। एस इक्वल 25050 ओवर 85 मल्टीप्लाइड बाई 100। एस इक्वल कैलकुलेटर यूज़ करें, 25050 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाएगा 29,470 29,470.59 rupees, 29,470.59. This is your answer. The question number 7. इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 की, देखें। 1 किलोग्राम एप्पल्स कास्ट ₹40, 1 किलोग्राम की कास्ट है ₹40 है। तो दे आर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 12.2%। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो क्या है, कास्ट प्राइस इसकी 40 है, तो प्रॉफिट लिख देते हैं, कास्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹40। ये प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट और 1/2% है। तो 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, 12.5%। तो सेलिंग प्राइस आपने क्या करना है, फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस उसकी फिर उसी तरह लिख रहे हैं, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर सपोज उसकी कास्ट प्राइस ₹100 है, अब यहाँ पर देखा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में क्या करना है, प्लस करना है। अगर लॉस हो तो माइनस कर दें। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ऊपर लॉस है ना, ऊपर लॉस होता है, हमने क्या किया था, 100 में से माइनस किया था। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, फिर 100 में प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, 12.5। ये आ जाएगा 112.5, 112.5। अब उसकी जो कास्ट प्राइस वो कितनी है, ₹40 है। कास्ट प्राइस उसकी ₹40 है, तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करी है। अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करी है, एरो हमने लगा दिया। तो एस के नीचे क्या आ जाएगा, 112.5 एस ओवर 40 ओवर 100। एस इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 100, 112.5। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल 40 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 112.5, ये 45 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 45 रुपीज़ 45। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, अ कार डीलर सोल्ड अ कार फॉर ₹120,000, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। विच ही परचेज फॉर ₹, ये उसका कास्ट प्राइस है। फाइंड हिज परसेंटेज गेन और लॉस, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 1,20,000 की उसने सेल की है और ख़रीदी थी उसके 1,00,000, यानी महंगी ख़रीदी थी, सस्ती बेच दी है, तो उसको लॉस हुआ है। कितने परसेंट उसको लॉस हुआ है, क्या लिखेंगे, सोल्ड है, ये सेलिंग प्राइस है, ये वाली कास्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस ऑफ कार ये ₹120,000। उसकी जो परचेज प्राइस है या कास्ट प्राइस वो है ₹129,000, ₹129,000। तो सस्ती, ये महंगी खरीदी थी, सस्ते में दिया, तो क्या होगा, उसको लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। तो लॉस पहले, अमाउंट ऑफ लॉस पहले क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ लॉस, कितने रुपये उसको लॉस हुआ है। कैसे फाइंड करेंगे, कास्ट प्राइस में ये ज़्यादा ना, ये कम है, तो इसमें से इसका माइनस कर दें। कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस है ₹129,000, सेलिंग प्राइस है ₹120,000। तो कितना नुकसान हो गया उसको, ₹9,000 का नुकसान हो गया। ₹9,000 उसको
नुकसान हो गया। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो लॉस परसेंट क्या लिखेंगे, लॉस परसेंट। कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय इसकी जो कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय, जैसे प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस है तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस। लॉस कितना इसका 9000 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1,29,000 मल्टीप्लाइड बाई 100% है, मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये 3 0 इस 3 0 के साथ कट गया, तो 9 को मल्टीप्लाई 100 के साथ ये कितना आ गया 900 डिवाइडेड बाई 129%। तो 900 को डिवाइड कर दें 29 के साथ, ये आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो 900 डिवाइडेड बाई 129, 900 डिवाइडेड बाई 129, ये आएगा 6.98, 6.98%, 6.98%। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 की, अ शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट है 20% इन सेलिंग 10 किलोग्राम ऑफ राइस फॉर रुपीज़ 1200। तो 10 किलो राइस से सेल किया, कितने का 1200 का। व्हाट इज़ पर किलोग्राम कॉस्ट ऑफ राइस। तो राइस की 1 किलोग्राम की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। ये 10 किलोग्राम की सेलिंग प्राइस है। इन सेलिंग 10 किलोग्राम ऑफ राइस, पहले प्रॉफिट परसेंट लिख लें, क्या लिख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट लिख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना 20%। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 किलोग्राम, जो 10 किलोग्राम है राइस है, वो कितनी है रुपीज़ 1200। सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज़ 1200, ठीक है। तो फिर क्या से फाइंड करें, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम। ये 10 किलोग्राम के ना, जो 1 किलोग्राम राइस है उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करेंगे, रुपीज़ 1200, इसको 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा रुपीज़ 120। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस, तो जो 1 किलोग्राम राइस है उसकी सेलिंग प्राइस 120 रुपये आ गई। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg राइस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg प्राइस हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस लिख लें और सेलिंग प्राइस लिख लें। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो भी उसका प्रॉफिट कितना हुआ है 20% प्रॉफिट होना है, इसमें 20 प्लस कर देंगे, 100 + 20 इज इक्वल टू 120। अब उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 120 है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ है 20% प्रॉफिट हुआ है, इसमें 20 प्लस कर दें 120 होगा। अब उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 120 है, भाई कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो दोनों साइड पर एरो लगा दें, S/100 120 होगा 120। ठीक है, तो जैसे प्राइस ऐसे इक्वल टू 120 और 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कट गया तो 100 रुपये। उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी रुपीज़ 100, जो 1 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, ये दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन सेलिंग 10 किलोग्राम ऑफ राइस। जो प्रॉफिट है वो कितना 20% है 10 किलोग्राम ऑफ राइस फॉर रुपीज़ 1200। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 किलोग्राम रुपीज़ 1200 है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम 1200 डिवाइडेड बाई 10, 1 0 कट गया रुपीज़ 120।
व्हाट इज़ पर किलोग्राम कास्ट ऑफ राइस। जो 1 किलोग्राम राइस है उसकी कास्ट हमने फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg 120, कास्ट प्राइस ऑफ 1 kg फाइंड करनी है। कास्ट सेलिंग 100, तो सेलिंग प्राइस 100 हो जाएगी। उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 120 है जी। ये ठीक है। बुक में 96 लिखा हुआ है वो गलत है। बुक में से लिखा हुआ है कितना, 96 लिखा हुआ है। 96 चाहे वो गलत है। 100 इसका जो आंसर होगा 120 माइनस 96 इज इक्वल 24। ये बुक वाला आंसर गलत है, आपका आंसर ठीक है। 100 इसकी का, क्योंकि 100 के ऊपर अगर आप 20% प्रॉफिट लें तो 100 प्लस 20 कितने है, 120। जो सेलिंग प्राइस वो भी कितनी बनती है, 120 आ रही है। ठीक है, ये आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर, बुक वाला आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखते हैं। A department store sold a BPN 3-piece suit at a 33.3% loss। इतना उसके इतने परसेंट उसको लॉस हो गया। द अमाउंट दैट ओनर ऑफ द डिपार्टमेंट स्टोर लॉस वाज, ये अमाउंट ऑफ लॉस है, ये वाली अमाउंट ऑफ लॉस है। तो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ सच ए सूट, तो उसके हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। पहले क्या लिखे, लॉस परसेंट, फिर अमाउंट ऑफ लॉस, फिर उसके हमने क्या फाइंड करना है, उसकी व्हाट सेलिंग प्राइस, फिर उससे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। लॉस परसेंट इज इक्वल 33/3%। तो 3 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो कितने, 99। 3 को 33 से 99, इसमें 1 प्लस करें तो 100, ये 100/3%। तो 100/3 जो परसेंट है वो कितना होता है, परसेंट कितना होता है, 1/100। परसेंट होता है 1/100। ये इसके साथ काट गया तो कितना आ गया, 1/3। तो जो रेट ऑफ लॉस है वो क्या, 1/3। अब वो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ द डिपार्टमेंट लॉस वाज, अमाउंट ऑफ लॉस। अब वो कह रहा है जो अमाउंट ऑफ लॉस है, अमाउंट ऑफ लॉस वो कितनी है, ₹550 है। तो हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ लॉस जो हम कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट ऑफ लॉस कैसे फाइंड करते हैं, 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ लॉस। ये अमाउंट ऑफ लॉस का फॉर्मूला वो क्या है, 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल अमाउंट ऑफ लॉस। ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी इसको दोबारा लिखते 1/3, आपको मल्टीप्लाई लिख दिया, इसको सेलिंग प्राइस, अमाउंट ऑफ लॉस कितनी है, ₹550 है। ये 3 इधर आ जाएगा, तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई ₹550। 550 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 550 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो सेलिंग प्राइस इक्वल 0 3 5 15 1650, ये 1650 आ गया। ठीक है, ये आपने क्या फाइंड करना, टोटल, ये टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ये वाली टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब इसमें से 550 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ सूट 1650, इसमें से माइनस कर दें 550, ये आ जाएगा ₹1100। ये आपका आंसर आ गया। लास्ट परसेंट दिया हुआ है, इसका हमने 1/3 में कन्वर्ट कर लिया है। अमाउंट ऑफ लॉस ₹550 है, सेलिंग प्राइस
या फिर इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते जैसे हम पहले कर रहे हैं। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं इसको मैं आपको दूसरे मेथड से भी करके बता देता हूँ। दूसरा जो जैसे हमने ऊपर वाले सवाल किए ना वैसे कर लेते हैं। इसको देखें, लास्ट परसेंट है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट परसेंट है। लास्ट परसेंट 33 1/3%, क्या हो गया 33 इंटू 33 100, 99 प्लस 1 किया तो 100, 100 डिवाइड बाई 3 ये परसेंट है, तो इसको क्या लिख दिया 1/100। ये कट गया इसके साथ 1/3 आ गया। जो अमाउंट ऑफ लॉस है वो कितनी है ₹550। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। अब इसके लिख रहे हैं हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लिख लें। आप अगर उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपये हो तो फिर उसका जो 100 में से इतना माइनस कर देंगे 1/3, इसमें से माइनस कर देंगे 100 में से 1/3 माइनस कर देंगे। 1/3 कितना होता है, ये इसका आप क्या करेंगे एलसीएम ले लें, 3 इसका एलसीएम ले लें, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 300 -1 299 डिवाइडेड बाई 299 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपये हो तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 299 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या कहता है, जो अमाउंट ऑफ लॉस है, अमाउंट ऑफ लॉस कितनी है ₹550 है। तो इसको इस तरीके से नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ लॉस दी हुई है ना, अब कॉस्ट प्राइस तो नहीं दी हुई, उसको इसी मेथड से करेंगे जैसे मैंने पिछले मेथड से किया है, इसी मेथड से करेंगे, इसी मेथड से करें आप इसको, तो ये मेथड आपका दुरुस्त है। ठीक है, इसमें टोटल सेलिंग प्राइस निकले 1/3 आप टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल लिख दें। अब सेलिंग प्राइस आप सूट इज इक्वल ये माइनस कर दें, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, हसन बाइज अ बाइसाइकिल फॉर फीस 1200, 1200 रुपये को से बाइसाइकिल परचेज की है। एहसास रेट फॉर फीस 1500 और 1500 की सेल कर दी है। फाइंड हिज % प्रॉफिट, सस्ती खरीदी है महंगी परचेज की है, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये वाली सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस इक्वल ₹1200 और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1500। तो हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट %, फाइंड हिज % प्रॉफिट, तो प्रॉफिट % फाइंड करना है। पहले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करते हैं। ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, फिर ₹1500 इसमें से माइनस कर देते हैं ₹1200, तो कितना अगर ₹300 रुपये का उसका प्रॉफिट हो गया। अब आप प्रॉफिट % फाइंड करते हैं। प्रॉफिट %, क्या फार्मूला है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100%। प्रॉफिट उसका 300 रुपये, कॉस्ट प्राइस उसकी 1200 रुपये है, मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये काटिएगा, ये 2 0 इसके साथ काटेगा। ठीक है, तो 300 को 12 के साथ डिवाइड कर दें, 300 डिवाइडेड बाई 12, ये 25%। उसका ये प्रॉफिट है वो कितना हो गया 25%। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। इफ द सेलिंग प्राइस इज 140 और लॉस है 20%। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है, तो लॉस % क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12
लास्ट परसेंट कितना 20% है। जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है ₹140 है। तो हमने कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो कोई कॉस्ट प्राइस लिख लें और सेलिंग प्राइस लिख लें। कॉस्ट प्राइस अगर ₹100 हो तो लॉस हो ना उसका 20%, तो 100 में से 20 माइनस हो जाएगा। 100 - 20 इज इक्वल, जब भी लॉस हो फिर आपने माइनस करना है। अब सेलिंग प्राइस कितनी है 140 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसको ऐसे लिख लेंगे। दोनों साइड पर एरो लगा दें, एस ओवर 100 140/80, तो ऐसे इक्वल 140/80 मल्टीप्लाइड बाई ये 0 एक्स्ट्रा काट गया, तो ऐसे इक्वल कितना आएगा 2 4 8 2 5 10। वन 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 140/4 140/4 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आएगा 175 रुपीज़ 175 उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई है। ऐसे से 1.6 के तमाम क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।